नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज अब हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब जुटने वाली, धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी, नई संसद। और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे खूब किए गए। धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन आप अगर संसद में सांसद के प्रदर्शन की बात करें तो उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है, और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम इस कड़ी में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का रिपोर्ट कार्ड। खंडवा लोकसभा यानी कि जो सीट है, वैसे तो सियासी हलचल ज्यादा नहीं रहती, लेकिन चुनाव के वक्त यहां हलचल खास हो जाती है। खंडवा में लोकसभा का पहला चुनाव 1962 में हुआ, 1962। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, यहां से जीत होती रही। 1962 से अभी तक 7 बार बीजेपी तो 7 बार कांग्रेस यहां पर कामयाब रही है। बीजेपी से नंद कुमार चौहान सबसे ज्यादा 6 बार यहां से सांसद रहे हैं, एमपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन 2021 में इनके निधन के बाद खंडवा सीट पर लोकसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें ज्ञानेश्वर पाटिल यहां से एमपी बन गए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। लेकिन थोड़े ही वक्त में ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा लोकसभा की जनता में काफी लोकप्रिय सांसद के तौर पर भी जाने जाने लगे। थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे ज्ञानेश्वर पाटिल का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड आखिर कैसा है। खंडवा की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है, और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा सीट। प्राचीन काल में खंडवा को खांडव वन भी कहा जाता था। खंडवा नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य में बसा है। ओमकारेश्वर यहाँ का लोकप्रिय और पवित्र दर्शनीय जगह है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार किया जाता है। यहाँ सियासी हलचल वैसे तो ज्यादा नहीं रहती, लेकिन लोकसभा चुनाव में हलचल खास हो जाती है। वर्तमान में खंडवा लोकसभा से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं से लेकर तो सर्वांगीण विकास आज जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे रेलवे के क्षेत्र की बात कर लो, नेशनल हाईवे की बात कर लो, एयर कनेक्टिविटी की बात कर लो, या टावर की बात कर लो, तो
सभी क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम किया है। हमारे मजदूरों के लिए मजदूरी किस तरह से उपलब्ध हो सकती है वो काम किया है। हमारी महिला बहनों के लिए आत्मसम्मान उनका बने रहे उसके लिए काम किया है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र में काम न किया। खंडवा में लोकसभा का पहला चुनाव 1962 में हुआ था। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की यहां से जीत होती रही है। 1962 से अभी तक 7 बार बीजेपी तो 7 बार कांग्रेस यहां पर कामयाब रही है। बीजेपी से नंद कुमार चौहान सबसे ज्यादा 6 बार यहां से सांसद रहे हैं। देखते हैं खंडवा लोकसभा सीट का इतिहास। 1996 से 2004 तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नंद कुमार सिंह चौहान यहां से सांसद रहे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अरुण सुभाष चंद्र यादव यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में एक बार फिर बीजेपी से नंद कुमार सिंह चौहान यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल यहां से सांसद बने हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता रहा है। खंडवा लोकसभा में करीब 19 लाख मतदाता हैं। पर्यटन के हिसाब से यहाँ विकास तो ठीक दिखता है, लेकिन बुनियादी ढांचा अभी भी कमजोर है। सभी विधानसभा में विकास का पैमाना एक जैसा नहीं दिखता है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। बागली, मांधाता, खंडवा, पंधाना, नेपानगर, बुरहानपुर, भीकनगांव और बड़वाहा। शहरों में विकास की रफ्तार तो तेज दिखती है, लेकिन गांव का हाल अभी भी बेहाल है। तभी चुनाव के वक्त यहाँ विकास से ज्यादा जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। एससी 10%, एसटी 35%, राजपूत 7%, यादव 3%, भील भिलाला 18%, मुस्लिम 10% और अन्य जातियां 17% हैं। खंडवा लोकसभा में करीब 77% आबादी गांव में रहती है। मात्र 23% आबादी ही शहरी क्षेत्र में रहती है। गांव में रहने वाले वोटर्स अपनी समस्याओं को लेकर नाराज भी रहते हैं। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन पर्यटन ढांचा कमजोर, पेयजल का संकट है, लोकल सड़कें बेहाल है, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, अपराध में इजाफा हुआ है, ग्रामीण पिछड़ापन दिखता है, पलायन बड़ी समस्या है और स्थानीय बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 2024 का आम चुनाव खंडवा लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले खंडवा की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल, हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसी है खंडवा लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, किस आधार पर यहाँ वोटिंग होती रही है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी अपने सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद का संसद में आखिर प्रदर्शन कैसा रहा है, संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। तो आइए आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल करीब 80% उपस्थित रहे हैं, 80%। सदन में खंडवा और देश हित में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में ज्ञानेश्वर पाटिल ने 79% सवाल पूछे हैं जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र और देश हित से जुड़े रहे, 89%। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल करीब 84%, 84% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में
खंडवा में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान भी काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 75% 75% उनका विशेष योगदान है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को 10 में से मिल रहे हैं पूरे 8.2 नंबर, जो कि बहुत ही बेहतर और शानदार प्रदर्शन लगता है। 10 में से 8.2 नंबर। तो आपने देखा खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.2 नंबर मिले हैं। थोड़ी ही देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी खंडवा लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले खंडवा की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा को मजबूत रखने वाले, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम वोट देंगे। हमारा दोनों चीज़ों को देखना है। हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा सांसद खंडवा क्षेत्र का कैसा होगा, कौन चुनाव लड़ेंगे, उसको देख के भी वोट देंगे। आज यदि हम देखें तो पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने हिंदुस्तान का जो सम्मान है उसको बढ़ाया। विश्व में एक पहचान भारत की बन चुकी है। जैसे नरेंद्र मोदी ने जहां विकास कार्यों को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में एक इच्छा शक्ति के माध्यम से विश्व को सुरक्षित बनाने का जो काम किया है, उसके हिसाब से हम सर्वप्रथम मोदी जी को चाहते हैं और आने वाले समय में भी वो हमारा नेतृत्व करते रहें। साथ ही हमारे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्होंने कि कुछ अल्प समय में ही खंडवा के विकास को, संसदीय क्षेत्र के विकास को गति दी है। लोकसभा का सीधा संबंध देश से है और हमारा अगर देश विकास करता है तो निश्चित रूप से हमारे सांसद का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा ही सांसद होना चाहिए जो हमारे लोकसभा क्षेत्र को विकास के मार्ग पर ले जा सके। हो गए हैं, उनकी हताशा देखिए। एक तो जो धरोहर देश को कांग्रेस पार्टी ने बना के दी थी, आईटी में हो, हर सेक्टर में जो बनाई थी, सबको बेचते रहे। अपना कोई ऑर्डर लीजिए वाले कोई दिमाग नहीं लगाया, बेचते बेचते हैं, थक गए बेचते बेचते, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए ये। तो क्या उनको 24 का समय और दिया जाए कि 5 साल में आप और बेचें? नाम बदलने पे आ गए देश का। ज़रूरत क्या आन पड़ी नाम बदलने की देश की? तो कौन सा ऐसा मामला हो जाएगा कि आप देश का नाम बदल देंगे, इंडिया हटा देंगे, तो बहुत बिल्कुल अपार विकास हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि देश को नुकसान होने वाला है। प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जिसने सिर्फ बदलने का काम किया है। पहले नोटबंदी करी, 100-500 के नोट बंद कर दिए, 1000-2000 के नोट ला दिए उनने, 500-2000 ला दिए। अब उसका उन्होंने 2000 नोट बंद कर दिया। अब नई तैयारी है, तो अब ये सिर्फ नाम बदलने वाली गवर्नमेंट है इस समय में। सांसद के कामकाज का आकलन भी अपनी जगह है और प्रधानमंत्री के कामकाज का आकलन करने के बाद ही वोट निर्धारित करेगा हर आदमी। और जनता के साथ भी यही है। जनता थोड़ी मिसगाइड हो जाती है भारत में अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से। तो सरकारें कुछ ऐसी चीज़ देती हैं जो सार्थक हो या न हो, जनता को लुभा लेती हैं और फिर सरकारें वापस रिपीट हो जाती हैं कई बार। तो विपक्ष के पास भी कुछ ऐसा है। जनता की अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी सोच। जी हाँ, कहीं खुशी तो कहीं गम। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को 10 में से 8.2 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज भी अपने सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं और उन सवालों का जवाब खंडवा लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। ग्राउंड जीरो पर हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 71%, 71%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं यानी डोंट नो 9%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा
चुनना चाहेंगे, जिता कर लाना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 69%, 69% नहीं कहने वाली 21% और पता नहीं 10%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 76%, 76%, नहीं कहने वाली 22% और पता नहीं 2%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए, मोदी फैक्टर 45%, बी, सांसद फैक्टर 25%, सी, पार्टी फैक्टर 20% और डी, पता नहीं 10%। पांचवा और आखिरी सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 80%, 80%, नहीं कहने वाली 14% और पता नहीं 6%। खंडवा लोकसभा की जनता ने 5 सवालों का जवाब बड़े ही खुले दिल से दिया है। सांसद के काम से अधिकतर लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। सांसद को दोबारा वोट देने पर ज्यादातर जनता सहमति भी जता रही है। साफ है उम्मीदवार बदलने के पक्ष में यहां की जनता दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा खंडवा लोकसभा की जनता के लिए सांसद फैक्टर के साथ साथ मोदी फैक्टर भी बड़ा कारगर होता दिखाई दे रहा है। हमारे एक सवाल में मोदी फैक्टर पर वोट देने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। खंडवा लोकसभा की जनता अपने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को 10 में से दे रही है पूरे 7.5 नंबर, 7.5, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, उनके रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है? पास या फेल? संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को 10 में से 8.2 नंबर मिले हैं। वहीं खंडवा लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7.5 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जनता की उम्मीदों पर सटीक उतर रहे हैं। जी हां, खंडवा की जनता ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। खंडवा लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसे हमने आपको बताया, दिखाया, सुनाया और समझाया भी, जिसमें खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पास हो गए हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल पास हो गए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर यहां की जनता वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, यानी कि सोमवार, एक और नए सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।